की खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर हम आपको पहुंचाते हैं उत्तर प्रदेश से। लोकसभा चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के आज लोकसभा चुनाव का बिगुल आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में ये चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। कई पार्टी जहां अभी तक कार्यकर्ताओं का नेताओं का जाने का सिलसिले की खबर हम आपको दे रहे हैं, तो इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे हमारे आगरा संवाददाता सैयद शकील से। सैयद शकील, क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज आगरा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा है, जिसमें वो आगरा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे और उन्हें इस चुनाव में जुटने के लिए मंत्र देंगे। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो आगरा के अंदर बीजेपी ने अपने दोनों ही सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा की है। जो पहले से ही यहाँ सांसद है, उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया है और उन्हीं को जिताने के लिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। आज जो है एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। उद्घाटन में जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं और ब्रजेश पाठक जो है उद्घाटन के बाद में जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ बैठक करेंगे, कई जनसभाएं करेंगे। तो आज चुनाव को लेकर जो लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी पिछले 6 महीने से तैयारियों में जुटी हुई है। उस तैयारियों में सबसे पहले कार्यालय उद्घाटन का भी भारतीय जनता पार्टी का जो है कह सकते हैं कि आज कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है डिप्टी सीएम द्वारा। जी बिल्कुल शकील, ये तो बीजेपी की बात हुई। अन्य पार्टियों की तैयारियां किस तरह से देख रहे हैं आप वहां चुनाव प्रचार को लेकर? देखिए, अन्य पार्टी का भी समाजवादी पार्टी ने तो कोई प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया है। समाजवादी पार्टी की साइड से अभी तक जब प्रत्याशी की कोई घोषणा नहीं हुई है, तो उनकी कह सकते हैं कि अभी जो चुनावी तैयारियां हैं वो अभी जो कह सकते हैं कि सामने नहीं है, जनता के सामने अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है रामनाथ सिकरवार हैं, जो कि फतेहपुर सीकरी जो लोकसभा से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी से भी जो है लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से लगातार जो है चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई थी। उसकी तैयारियां लगातार नजर आ रही हैं। बाकी अन्य पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल शकील, ये तो आपने बात कही कि ये तैयारियां जो है उप मुख्यमंत्री, आज हमने पहले भी बताया था कि योगी आदित्यनाथ भी इस दौरे पर हैं और लगातार जनसभाएं और लोगों से संपर्क यात्राएं की जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बात कहा कि कुछ बीजेपी को छोड़ के जो अन्यत्र पार्टियां हैं उनकी तैयारियां उस तरह की नहीं दिख रही हैं। क्या कारण है इस तरह का? देखिए, चुनाव के बीजेपी का जो नेता है उनका मूल तौर पर या कह सकते हैं कि उनका एक ही नारा है कि हर चुनाव की दूसरे चुनाव की तैयारियों में ये लोग जुट जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां उनमें संगठनात्मक जो चीजें रही हैं उसको लेके कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिलता है और वो जो पार्टियां हैं अपने विरोधाभास को ही खत्म नहीं कर पा रही हैं और शायद इसीलिए चुनाव की तैयारियों से वो पार्टियां पिछड़ रही हैं। अभी मैं कांग्रेस की बात करूं तो हाल ही में जो है चुनाव के ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी ने आगरा का जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को चेंज किया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं वो चुनाव में अपने अगर मेन पदाधिकारी बदल रही हैं तो उनकी तैयारियों को लेकर प्रश्न चिन्ह जो साफ तौर पर उठ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शकील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से वहाँ प्रचार